नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मैं ट्विटर चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम नई प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं। नया टॉपिक लेते हैं जो है अपने पास बीजगणित और समीकरण। जो स्टूडेंट्स है बीजगणित और समीकरण में काफी इनकी समस्या होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। लेकिन अपन क्या करेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे। इनके फॉर्मूले अपने को याद तो रखने हैं थोड़े बहुत, मान लो कहीं काम आ जाए, लेकिन मैं बिना फॉर्मूले काम में लिए आपको बीजगणित और समीकरण को हल करवाऊंगा कि बिना फॉर्मूले के अपनी सारी प्रश्नावली हल हो जाएगी। बीजगणित में भी अपन एक भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिंगल एक भी फॉर्मूला नहीं लगाने दूंगा, और समीकरण भी अपन डायरेक्ट सोल्व करेंगे बिना फॉर्मूलों के। तो देखिए, एक बार जुड़े रहे इस चैनल के साथ में। इसके जो वीडियो है वो आप सारे देखें। यदि आप सारे नहीं देखोगे तो मतलब जो बीजगणित और समीकरण है तो आपको पता नहीं चलेगा कि बिना फॉर्मूले के सोल्व कैसे करें। शुरुआत में तो एक बार मैं बताऊंगा कि फॉर्मूले है तो सही है, कि फॉर्मूले तो लिखवाऊंगा, लेकिन आपको हल बिना फॉर्मूलों के करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, बीजगणित शुरू करने से पहले मैं चर और अचर के बारे में बताता हूं कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। कई जगह लिखे हुए मिलते हैं कि चर अक्स के लिए, अचर सी के लिए, अचर बी के लिए, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो ये होते क्या है, तो पहले आप चर और अचर समझिए। आपके पास देखो, कई बार आपको ध्यान में होगा कि एक तो होता है, देखो, चर, एक होता है अचर। ये है क्या, ये चीजें क्या है, पहले एक बार इनको समझते हैं। बेसिक अपन एक बार देखते हैं, उसके बाद अपन रफ्तार पकड़ेंगे, इनके बारे में क्वेश्चन अपन पकड़ेंगे, और जो रीड के जो क्वेश्चन आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और जो कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। चर, अब आप ऐसे समझिए, चर, चर का मतलब चरना, ऐसा समझो, चरना। और चरता कौन है, जानवर चरते हैं। और चरते कैसे हैं, एक जगह खड़े खड़े रह करके थोड़ी चरते हैं। वो क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। खेत में खुला छोड़ दिया चरने के लिए, तो क्या होता है, इधर उधर घूम घूम करके तो चरते हैं। उनकी जगह फिक्स है क्या, उनकी जगह फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जगह फिक्स नहीं है, इसका मतलब ऐसे अपने वैल्यू जिनका मान फिक्स नहीं हो, जिनका मान फिक्स नहीं हो। फिर बोल रहा हूं कि जो चरने वाले, चरने वाले का मतलब जो चलने वाले हैं, जो मान चलते रहते हैं। कई बार लिखा हुआ होता है अक्स बराबर कभी एक भी आता है, आपको पता होगा, अक्स बराबर कभी एक आ जाता है, अक्स बराबर कभी 2 आ जाता है, अक्स का मान कभी -3 आ जाता है, कभी 10 आ जाता है, कभी 100 आ जाता है, कभी 5/2 आ जाता है, कभी पॉइंटों में आ जाता है। मतलब अक्स की वैल्यू फिक्स है क्या, वहां अक्स की वैल्यू फिक्स थोड़ी है, अक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो बताओ ये अक्स क्या हो गया, हमारा चर हो गया। मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो हमारा क्या है, चर है। तो मान लो लगभग लगभग अपन क्या बोल सकते हैं कि एबीसीडी वाले जो होते हैं, ए टू जो जेड है, ए से जेड तक जो भी मतलब हमारे पास अल्फाबेट होते हैं, उनको लगभग अपने क्या माना करते हैं, चर। और किसी को अचर मानना होगा तो वो खुद देगा, है ना। बाकी धारको जो अंग्रेजी वर्ण वाला के जो अक्षर है उनको लगभग अपन क्या मान लिया करते हैं, चर। कभी देखते हो ना, अक्स बराबर कभी 2 आ गया, कभी y का मान 1 आ रहा है, कभी -1 आ रहा है, मतलब इसका मान फिक्स थोड़ी है। अरे कोई जानवर है चरने वाला, वो एक जगह फिक्स रह सकता है क्या, अरे एक जगह उसको बांध सकते हो क्या, नहीं। यदि बांध भी दिया आपने, खूंटे से बांध देते हो तो क्या होता है, वो चलता ही तो रहता है, ठीक है, इधर उधर घूमता ही तो रहता है, मतलब चलता तो रहेगा वो, है ना। और अच्छा, मतलब जो चलते नहीं है, जो चलते नहीं है, जो चलते नहीं है, कौन नहीं चलते हैं, जैसे ये बोर्ड है, चलता नहीं है, फिक्स है, फिक्स है ना। तो मतलब अपनी जगह से हिलेगा नहीं, मतलब जो मान आ गया वो मान का वो ही रहेगा। जैसे मान लो कहीं 2 है, 2 लिखा हुआ आ गया, अब इस 2 का मतलब, अब 2 का मतलब ऐसे थोड़ी कि 2 बराबर कभी 3 लिख दिया, 2 बराबर कभी 4 लिख दिया, हो सकता है क्या। अरे 2 के बराबर 3, कभी 4, कभी 5, ऐसा हो सकता है क्या, ये कभी भी संभव नहीं है ना। अरे ऐसे फिर ऐसे तुम तो ऐसे बोलोगे, फिर 2 पेन किसके बराबर है, 3 पेन के बराबर है, 2 पंखे 3 पंखों के बराबर है, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। तो इस प्रकार का मतलब ये गलत है। 2 है इसका मतलब वो 2 ही है, 10 है इसका मतलब वो 10 ही है, फिक्स है। 10 के बराबर तुम 15 ऐसा नहीं रख सकते, 10 बराबर कभी 20 रख दिया, कभी 25 रख दिया, रख सकते हो क्या, ऐसा नहीं रख सकते। तो आप ऐसा समझो, जो अचर है, अचर क्या हो गए अपने, जो भी नंबर है, कुछ भी नंबर हो, 1 2 3 4, माइनस में हो, चाहे कुछ भी हो, प्लस में हो, पॉइंटों में हो, बटा में हो, कैसा भी हो, कोई भी आपको क्या मिले, नंबर मिले, कोई भी आपको नंबर मिले, कोई भी संख्या मिले, कोई भी संख्या, मैं ऐसा समझाता हूं संख्या कि कुछ भी लिख दो, चाहे 5/2 लिख दो, माइनस का 8 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये फिक्स का फिक्स, ये 5/2, इसका मतलब 5/2 ही है। तो ये क्या होते हैं अपने अचर। और अपन ऐसा बोलते हैं, अब आगे का समझो,
आगे क्या चीज बता रहा हूं एक बार उसको भी ध्यान से देखिएगा। अब अपना एक नाम लिखा होता बहुपद, बहुपद लिखा हुआ होता। अब ये बहुपद क्या होता है, ठीक है। अब ये सभी चीजें अपने बीजगणित में ही आती है, ठीक है। बहुपद वगैरह है सभी अपने बीजगणित के अंदर, इसी के अंडर में आती है, अलजेब्रा में ही आती है ना। तो पहले एक बार उनको समझ रहे अपन। तो देखो बहुपद क्या चीज है, तो आपको यहाँ देखो नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। क्या नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ नाम से मेरे को स्पष्ट हो रहा है बहुपद। अब ये बहु क्या और पद क्या, बहु वो थोड़ी सास बहु वाली बहु थोड़ी है ना। ये बहु का मतलब है बहुत, बहुत बोल सकते हैं अपन इसको, है ना। ऐसा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ बहुत पद हो। पद का मतलब जैसे कहीं लिखा हुआ आ जाए, ऐसा लिखा हुआ आ जाए 2x + 5। अब मेरे को यहाँ दिखाई दिया ये एक अलग पद है, देखिए ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है। अलग अलग पद है क्या, बिल्कुल है। ये अलग पद है, ये अलग पद है। इनके बीच में किसका चिन्ह है, प्लस या माइनस का। अपने पास या तो क्या है, देखो चर है, ये अक्ष क्या है, चर है। ये 5 क्या है, अचर है। मतलब कोई भी चर या अचर के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आपको दिखाई दे, प्लस माइनस गुणा भाग के रूप में दिखाई दे, तो वो अपना क्या होता है, बहुपद होता है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, बहुपद। ऐसे कम से कम एक चर तो होना ही चाहिए, तो कम से कम एक चर हो और उनके बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो, सभी के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो, इनके अलावा और कोई चिन्ह नहीं, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, गुणा भाग भी हो सकता है ना। प्लस माइनस गुणा भाग का चिन्ह हो तो उनको अपन क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, बहुपद। और यहाँ पूछे कि इसमें कितने पद है, तो मेरे को कितने पे दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं। अरे 2x तो ये तो एक ही है, सिंगल टर्म है ये तो, है ना। हाँ, जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए x + y - z + 3 और प्लस का अपन मान लेते हैं कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 8a, ऐसा ले लेता हूँ। अब बताओ यहाँ कितने पद है, कितने पद है, तो आपको दिखाई देंगे। देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये एक ही पद है ना। तो टोटल कितने पद है, यहाँ 5 पद है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बहुपद। और ये पूछे इसमें चर कितने हैं, तो चर मेरे को दिखाई दे रहा है 1 2 3 और एक ये 4। तो यहाँ कितने पद, चर कितने हैं, 4 है, अलग अलग। आप देखो अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, एक तो दिखाई दिया x, एक दिखाई दिया y, एक दिखाई दिया z और एक क्या दिखाई दे रहा है a। तो ये अपने सारे के सारे क्या है, चर। अब जैसा मैं कहीं बोलूं ऐसा एक लिख रहा हूं, देखो एक अन्य पद लिख रहा हूं मैं, x² + 2x + 5। अब ये बताओ ये क्या बहुपद है क्या, ये हमारा बहुपद है। और इसमें ये देखो कितने पद है, ये पूछे इसमें पद कितने, तो पद देखो एक तो ये 1 2 और 3, कितने पद हो गए, 3 पद। मगर कुछ चिन्ह कुछ भी हो सकता है, अरे कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत अपने नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पद कितने हैं, 3 पद है। और यहाँ पूछे चर कितने, अब ये देखने की बात है, लोग इसी जगह गड़बड़ करते हैं कि यहाँ चर कितने बताते हैं। देखो चर आपको ऐसा लगेगा कि एक तो ये रहा चर और एक ये रहा चर, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में देखो क्या क्या है, यहाँ ABCD इस प्रकार से देखो क्या क्या है। मेरे को यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है, अक्ष, और यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है, अक्ष। मतलब चर केवल एक ही है, क्या है, अक्ष है। हाँ, ऐसा जरूर है कि अक्ष यहाँ है कितनी बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, लेकिन चर तो एक ही है तो अक्ष एक, चाहे कितनी बार लिखा हुआ हो, अक्ष कितनी जगह लिखा हुआ हो, वो है क्या अपना, वो अपना चर एक ही होगा, वो क्या होगा, अक्ष ही होगा। जैसे समझो कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल गया कि मेरे को लिखा हुआ मिल रहा, मान लो कि मैं लिखता हूँ y³ - 3y² + 2y और प्लस का 10। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ देखोगे तो चर पद तो कितने दिखाई देंगे, बहुपद तो है ये, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी चिन्ह हो सकता है, प्लस का माइनस का गुणा भाग है ना। तो देखो ये अलग है, देखो 1 2 3 और 4 पद है। और एक चीज और बताइए यहाँ चर कितने हैं, तो चर आपको दिखाई देंगे केवल और केवल y दिखाई दे रहा मेरे को। अरे यहाँ भी y है, हाँ है कितनी बार, 3 बार, वो अलग बात है ना। या y कितनी बार है, 2 बार है, तो y एक है, y के अलावा कुछ है क्या, यहाँ नहीं है। और यहाँ क्या है, y है, तो चर क्या हो गया, y। तो बस इतनी बात अपने को समझनी थी। ये तो अपना क्या हो गया, बहुपद हो गया, ये अपना क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं क्या, समीकरण। ये तो हो गया बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। तो ये आप समझिए बहुपद और समीकरण में अंतर क्या। मैं यदि यही क्या कर दूं, बराबर में कुछ रख दूं, यही बराबर में कुछ रख दूं, ठीक है, तो बराबर में कुछ भी रखा हुआ हो तो ये अपना क्या बन गया, समीकरण। इसको अपने समीकरण बोलेंगे, ध्यान रखना। कहीं पर भी आपको बीच में किसका चिन्ह दिखाई दे, बराबर का चिन्ह दिखाई दे, तो उसको अपन बोलेंगे समीकरण। समीकरण नाम से आपको ध्यान में पड़ेगा। देखो समीकरण है, मैं तोड़ लेता हूं, सम,
सम का मतलब समान हो, समान का मतलब है, समान को अपन क्या बोलते हैं, बराबर भी तो बोलते हैं कि ये दो चीजें समान है। मान लो कोई बोले कि दो चौके समान है, समान का मतलब ये दोनों बराबर है ना। तो इस प्रकार से मतलब कहीं पर बराबर का चिन्ह आपको दिखाई दे, इसका मतलब वो क्या है, समीकरण है। और बराबर का चिन्ह दिखाई नहीं दे, मान लो इस प्रकार से था, तो केवल और केवल बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, बहुपद। ठीक है। और यदि मान लो बराबर में कुछ रख दूं, मान लो ये लो, ये मैंने कुछ रख दिया, अब ये क्या हो गया, अपना समीकरण हो गया। तो ये अंतर होता है किसमें, बहुपद में और समीकरण में। तो अंतर भी आपको ध्यान रखना कि कौन बहुपद होते हैं और कौन से समीकरण होते हैं। मान लो कभी छोटा क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो केवल जो टिक वाले क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट, तो उनमें से कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा बहुपद है या कौन सा समीकरण है। तो आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि कौन सा बहुपद है और कौन सा समीकरण। बीच में आपको बराबर का चिन्ह दिखाई दे कहीं पर भी, तो वो अपना होगा समीकरण, और बराबर का चिन्ह दिखाई नहीं दे, मतलब बीच में प्लस या माइनस के चिन्ह हो, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अब हम पढ़ते हैं, जैसे कई बार वो पूछता है कि दो चर वाले समीकरण बताओ, तीन चर वाले समीकरण, रेखिक समीकरण बताओ, द्विघाती समीकरण बताओ, द्विघाती बहुपद बताओ, त्रिघाती बहुपद बताओ, वो क्या होता है। अब आप समझिए, ये देखो अपने बहुपद तो थे, मैंने जो लिखे ये अपना बहुपद है, ये भी अपना बहुपद है, ये भी अपना बहुपद है, और ये भी अपना अब बहुपद है, क्योंकि बराबर का चिन्ह मैंने हटा दिया। अब इनमें से अपन एक चीज पूछा करता हूं, वो अपनी घात, कि घात क्या। ठीक है, चर तो अपन ने समझ लिए, अब अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, घात के बारे में। अब घात क्या होती है, अब वो अपन समझते हैं। घात आपको अलग अलग मिल सकती है, जैसे किसी भी चर की घात, तो जैसे यहाँ चर क्या है, अक्ष है, तो अक्ष की घात 2 भी है और अक्ष की घात 1 भी है, अक्ष की घात 2 भी है और अक्ष की घात 1 भी है। तो बताओ कि घात कितनी लिखूं इसकी, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। घात 2 भी दिखाई दे रही है, 1 भी दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तर में मिलता है केवल 2। अब ये 2 ही क्यों, क्योंकि कंफ्यूज होने के लिए, मतलब कंफ्यूज गड़बड़ होता है सबके कि 2 भी है और 1 भी है, तो करे क्या, तो करे क्या। तो उसके लिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो घात है वो हमेशा बड़ी वाली लेते हैं, जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, उस बहुपद की घात बोला करते हैं। जैसे यहां देखो घात, अक्ष की घात 2 भी दिखाई दे रही है, 1 भी दिखाई दे रही है, तो घात कितनी है, 2। यहां आप बोलोगे घात कितनी है, इसकी घात कितनी, तो इसकी घात आप बताओ कि चर की घात देखनी पड़ेगी, किसकी घात, चर की। चर क्या है यहाँ, चर केवल अक्ष तो है, अक्ष की घात कितनी है, कुछ नहीं है, तो अपने क्या मान लेते हैं, 1। अरे अक्ष है कितनी बार, 1 बार ही तो है, तो अक्ष की घात मतलब घात कितनी होगी इसकी, 1, और तो कुछ है नहीं, है ना। घात 1 है, यहाँ घात कितनी है, 2 है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ घात कितनी है, देखो अक्ष की घात भी कितनी है, 1 है। चाहे y की देख लो, इसकी भी कितनी है, 1 है। चाहे z की देख लो, z की भी 1 है। चाहे a की देख लो, a की भी कितनी है, 1 है। 3 की मत देखना, ये तो अपना क्या है, अचर है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है, ये नियत है ना। तो इसकी घात है कितनी, 1 है। अरे अधिकतम घात देखते हैं चरों की, तो चलिए यहाँ क्या था, अक्ष, y, z और a, तो इनकी घात कितनी है, 1 है। ठीक है, यहाँ मैं देखूं, यहाँ घात कितनी होगी, इसमें देखोगे घात, तो देखो यहाँ चर क्या क्या है, यहाँ चर केवल y है, यहाँ चर केवल क्या है, y है, तो इसकी घात है कितनी, यहाँ देखो 3। घात 2 भी है और घात 1 भी है, लेकिन इस पूरे बहुपद की घात यदि अपने को बोलना होगा तो अपन केवल और केवल क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अधिकतम घात हम लिया करते हैं। अधिकतम घात कितनी है, इनमें से 3 है, तो इसकी घात कितनी हो गई, 3। सबसे बड़ी घात अपन लिया करते हैं, है ना। अब जैसे आप बताओ कि जैसे ये है, मैं ये लिखता हूं, ये लीजिए, अब बताओ इसकी घात कितनी है, तो इसकी घात आपको दिखाई देगी कितनी। यहाँ देखो चर क्या है, केवल अक्ष तो है, तो यहाँ अधिकतम घात देखना अपने को, घात देखो 1 भी है और 10 भी है, लेकिन अपन लेंगे कौन सी, सबसे बड़ी वाली। तो इस समीकरण की जो घात है वो अपन कितनी बोलेंगे, 10 बोलेंगे। और छोटी छोटी चीजें मैं और बता देता हूं, जैसे मान लो कि सब जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात क्या हो, 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात अधिकतम घात 1 हो, उसको अपन बोलते हैं रेखिक बहुपद। और समीकरण होगा तो रेखिक समीकरण, मतलब बराबर का चिन्ह होगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे, समीकरण बोल देंगे, है ना। जिसकी घात 1 हो, तो ये क्या है, यहाँ
रेखिक बहुपद है। केवल अपने को समझना है, परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं इनको बता रहा हूँ, बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए। बाकी अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें ये चीजें अपने विशेष काम में नहीं आने वाली, लेकिन अपने को पता तो होनी ही चाहिए। मान लो फिर भी कभी पूछ ले तो अपने को कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण। क्यों बोल रहा हूँ रेखिक समीकरण? जिसकी अधिकतम घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। और ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अरे घात कितनी है, 2, तो द्विघाती बहुपद। अरे घात 2 है तो द्विघाती बहुपद, इसको मैं क्या बोलूंगा, द्विघाती बहुपद। अरे बस आप तो ये देखो, बहुपद है ना। जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघाती बहुपद, जिसकी अधिकतम घात 3 हो, देखो यहाँ अधिकतम घात आपको कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, त्रिघाती बहुपद। क्या बोलूंगा, त्रिघाती बहुपद। इसको क्या बोलूं, अब ऐसा मत बोल देना अधिकतम घात 10 है तो 10 घाती बहुपद मत बोल देना, है ना। अब अपन यहाँ तक ही बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं जिसकी घात 1 हो उसको तो अपन क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद, है ना। जिसकी घात 2 हो उसको द्विघाती, जिसकी घात 3 हो, अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघाती। लेकिन ऐसा मत बोलना जिसकी घात 4 है वो 4 घाती, 5 है वो 5 घाती, जो 100 है वो 100 घाती, ऐसा नहीं। ज्यादा जब हो जाते हैं इसको अपन ऐसा ही बोलते हैं कि ये 10 घात का बहुपद है, ऐसा ही बोला करते हैं ना कि ये 10 घात का बहुपद है। कहीं ऐसा मिल गया, ये लो, इसको मैं क्या बोलूंगा, जैसे मान लो ये आ गया, अब इसको मैं क्या बोलूंगा, ऐसा मत बोल देना कि अधिकतम घात 100 है तो 100 घाती, है ना। इसको क्या बोलेंगे, 100 घात का बहुपद है। नाम इतना ही है, 2 है तो द्विघाती, 3 है तो त्रिघाती, है ना। बाकी को अपन ऐसा ही बोलेंगे, 10 घात है तो 10 घात का बहुपद, घात 100 है तो 100 घात का बहुपद है। अब हम करते हैं कुछ फॉर्मूले बीजगणित के, तो इनको आप याद रखिएगा। बाकी याद नहीं रखोगे तो भी आपको कोई विशेष काम में नहीं आने वाले, क्योंकि मैंने बताया है कि जो इसके जो आगे क्वेश्चंस करेंगे बिना फॉर्मूले के करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो देखिए, लेकिन फिर भी मान लो कि किसी जगह, कई जगह अपने फॉर्मूले काम के, ऐसा कैसा फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, फॉर्मूला ऐसा कैसे पूछ लिया जाता है कि इसका अपना फॉर्मूला होता क्या है। इसलिए अपने को ये याद रखने की आवश्यकता है। तो याद तो आपको जरूर रखना है, लेकिन अपना जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें काम में नहीं लेंगे। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है, सभी को याद में होगा ये तो ना, a + b का होल स्क्वायर। ये तो सबके याद है, आप 5वीं क्लास से 4थी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर होता क्या है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है अपने पास में a² + b² + 2ab। अरे एक बार तो इसका पहले वाले का स्क्वायर कर दो और एक बार बाद वाले का, अरे एक बार पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, एक बार बाद वाले का। और स्क्वायर हमेशा किसका होता है, प्लस का होता है। और यहाँ क्या किया, इन दोनों को गुणा करके क्या कर दिया, डबल कर दिया, बस काम खत्म अपना, इतना ही तो है। अरे फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, अगला फॉर्मूला अपने पास में क्या है, अगला फॉर्मूला है अपने पास में a - b का होल स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है, क्या होता है, a² + b² और माइनस का क्या हो गया, 2ab। ठीक है, अगला फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, a² - b²। इनमें अंतर समझना क्या है, इनमें अंतर, काफी अंतर है ना। देखो ये तो क्या अपना a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है, a² - b²। यदि आप इन दोनों को सेम समझोगे तो बहुत बड़ी गलती है ये, है ना। यहाँ तो क्या है, a माइनस पहले b किया, फिर जो आया उसका स्क्वायर किया। यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले का स्क्वायर और बाद वाले का स्क्वायर करके घटा रहे हैं, है ना, अलग अलग चीजें, है ना। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b। a² - b² का फॉर्मूला a + b और a - b। और उल्टा भी याद रखना है इसको कि a + b a - b क्या होता है, a² - b²। अरे कोई भी दो संख्याओं के बीच में स्क्वायर का चिन्ह है तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो उनके बीच में एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। क्वेश्चन अपने क्या हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं इससे। कैसे, तो देखिए, जैसे मान लो कि कहीं मिल गया 101 का स्क्वायर पूछ रहे, तो देखो अब सरल कैसे होगा। अच्छा या सॉरी, एक बार जैसे मान लो पूछ ले कि क्या पूछ ले, 101 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, या 105 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो सोल्व करते हैं, है ना। या फिर अपन क्या करें, देखो a² - b², तो फॉर्मूला लगा देते हैं कि क्या हो गया, इनके बीच में एक बार तो किसका चिन्ह लगा दिया, प्लस का,
और एक बार किसका चिन्ह लगा दिया, माइनस का। तो देखो 105 और 5 कितना हो गया, 110, और 105 में से ये 5 गया तो कितना हो गया अपने पास में, ये हो गया 100। 5 में कितना हो गया, 11 को 1 से गुणा किया 11, ये उत्तर कितना हो गया 11,000। या वैसे गुणा करो 105 का स्क्वायर करोगे तो 105 को 105 से गुणा करोगे, या इसका तो शॉर्ट तरीका मैंने बताया है कि क्या होता है 105 का स्क्वायर ना। बाकी मान लो और बड़ी चीज आ जाए, मान लो ऐसा पूछ ले 195 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर, अब थोड़ी समस्या हो जाएगी है ना। तब अपना क्या होता है, ये फॉर्मूले अपने काम में आ जाते हैं। बाकी अपनी ये काम में नहीं लेंगे ना। तो आप तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना आपको, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगला जैसे मान लो आपको कुछ ए प्लस बी का स्क्वायर हमने पढ़ा और ए प्लस बी का स्क्वायर पढ़ा, अपन देखते हैं ए प्लस बी का अब क्यूब देखते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, याद रखने की आपको आवश्यकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab पोस्ट ए प्लस बी, याद रखना ही पड़ेगा है ना। या फिर एक और होता है, इसको ऐसा भी लिखते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। याद नहीं रहे तो देखो तरीका क्या है, तरीका ऐसा है a प्लस बी का होल क्यूब। यदि आपको याद नहीं रहे कि याद होता ही नहीं हमारे साथ तो क्या करें, तो ऐसा याद रखो a प्लस बी का क्या करना है, होल क्यूब करना है। क्या करना है, होल क्यूब। जितनी भी घात होती है उत्तर में हमेशा उससे एक ज्यादा पद होते हैं। जैसे यहाँ घात कितनी थी 2, तो पद कितने देखो 1 2 3, ठीक। घात कितनी 2 तो पद कितने 3। यहाँ घात कितनी है 3 है, घात 3 है तो पूरा हल करने पर कितने पद देखो 1 2 3 और 4 है ना। तो 1 2 3 और 4 पद होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक ही घात सबसे बड़ी घात आती है, यहाँ एक ही घात कितनी होगी 3, और इधर यहाँ तो सबसे बड़ी घात किसकी, अरे यहाँ तो एक ही घात 3 और इधर b की घात 3, इतना लिख लो बस। अब छोटी करते जाओ, एक ही घात कितनी कर दूं 2, एक ही घात कितनी कर दूं 1, एक ही घात कितनी कर दूं 0, एक ही घात 0 तो उत्तर कितना होता है 1 लिखने की जरूरत नहीं है। b की घात 3 है, b की घात 2, b की घात 1 और b की घात 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 3 है तो बीच वाले में क्या लगा दो 3, 2 होता तो बीच वाले में क्या लगा देता 2 है ना। इस प्रकार से तो याद रख लोगे, एक ही घात 3 फिर एक ही घात 2 फिर एक ही घात 1 और यहाँ तो है नहीं, b की घात 3 b की घात 2 b की घात 1, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए और इसी से देखो ये बड़ा है, यदि इन दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे 3ab कॉमन ले लोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा। देखो 3ab मैंने कॉमन लिया, 3a 2 बार था तो एक बार बच गया, b ले लिया था ना। इसी प्रकार से 3 ले लिया, a ले लिया, b अपन ने 1 ले लिया तो 1 बच गया ना। बाकी आपको बस याद रखना है एक बार ना, अपने काम में नहीं लेंगे। फिर बोल रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ कि अपने क्वेश्चंस में कभी काम में नहीं लेंगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व होंगे। अब देखो अगला फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब लिख रहा हूँ, ये प्लस बी का होल क्यूब था तो a माइनस बी का होल क्यूब याद रखना। देखो ऐसा का ऐसा है, ये तो ऐसा का ऐसा याद रखना आपको कि क्या है ये तो अपने पास में क्या है a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब, ये तो ऐसा कैसा। बस इसमें चिन्हों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से है ना। जैसे मान लो और जैसे ये भी इसका फॉर्मूला था a क्यूब b क्यूब 3ab और ये लीजिए a माइनस बी है तो a माइनस बी, ये भी इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है कि क्या हो गया देखो प्लस माइनस प्लस, बस काम खत्म अपना, ठीक है। देखो जरा हल करके देख लीजिए कि क्या आएगा अपने पास में, सॉरी यहाँ चिन्ह किसका माइनस का, चाहे हल करके देख लीजिए आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको तो बस एक बार फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और फॉर्मूले, ज्यादा नहीं है, केवल 3-4 फॉर्मूले और हैं, ये आपको बस याद रखने हैं। यदि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा, इसलिए अपन एक बार फॉर्मूले देख रहे हैं, फॉर्मूले करना जरूरी है एक बार ना, बाकी कोई विशेष है, ठीक है। अब देखिए अब करते हैं अपन, ये तो अपना क्या है a प्लस बी का होल क्यूब। अब मैं क्या लिख रहा हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो a प्लस बी का होल क्यूब है, और यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगला यहाँ तो क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। तो देखो दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, इसका तो होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए बी। ठीक है, याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, और यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस लगा दिया तो यहाँ माइनस ए बी। जैसे इसका बढ़ाऊं मैं इसी की तरह अंदाजा लगा करके करूँगा ना, तो देखो क्या होगा, इसका होगा ए माइनस बी, यहाँ तो वही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो क्या कर दूंगा प्लस ए बी। ठीक है, और दो क्वेश्चन अपन दो फॉर्मूले और लिखते हैं। जैसे मान लो एक आ जाए ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये अपना इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक अंतिम क्वेश्चन अपन लिखते हैं। अब अंतिम क्वेश्चन क्या है, याद रखना है, और सबसे काम का फॉर्मूला है, अधिकतर कई बार पूछा जाता है और डायरेक्ट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या, क्योंकि सबसे कम याद इसी का रहता है लोगों को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला अपने को बार बार कई एग्जामों में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट फॉर्मूला है। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और एक काम करता हूँ यार जगह, चलो ठीक है आप समझ लीजिए, मैं आगे लिख दूंगा ना। तो देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी कोष्टक में है, आप ऐसा समझना इसी कोष्टक में। ये एक काम करता हूँ मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो देखिए इस पूरे फॉर्मूले को ही मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो देखो क्या हो जाएगा, एक तो मैं ये लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, और इसी के गुणा में है, इसी के जो गुणा में होगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो क्या लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला हो गया अपने पास में ए प्लस बी प्लस सी, है ना, वही लिखा है मैंने, इस यहाँ नीचे लिख दिया ताकि आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और इसी का वो एक क्या पूछता है, अंतिम जो है यही है फॉर्मूला, यही है। इस फॉर्मूले का वो पूछ लिया करता है अनुप्रयोग, किसको काम में कैसे लिया जाता है। वो बोलता क्या है, वो बोलता ये है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो, 0 हो, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो, 0 हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान बताइए। तो इसका मान, अच्छा सॉरी, इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है बराबर 3abc। बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। देखो इसी से बना, इसी से कैसे बना, यहाँ क्या बोला, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो देखो मैं यहाँ a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख दूँ, 0। तो 0 को इससे गुणा करोगे तो क्या हो गया, ये पूरा ही 0, मतलब बराबर में क्या आ गया, 0। तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो गया, माइनस का 3abc, किसका हो गया, प्लस का 3abc। यदि आपको याद नहीं रहे तो आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको भी मैं क्या करूंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता दूंगा, बिना फॉर्मूला याद किए अपन इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला ये होगा क्या। ठीक है, अब करते हैं इसके एक क्वेश्चन बताता हूँ, अंतिम क्या, शुरुआत उसी से करते हैं, बाकी इस जो आज का लेक्चर है इसका अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ में अपन खत्म करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अब देखिए आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन। अब देखो इस प्रकार से दिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखने में बड़ा ही लंबा चौड़ा दिख रहा है कि समस्या हो सकती है प्रश्न में कि इसको हल करें कैसे। तो शुरुआत में दिक्कत होती है कि शुरू करें कैसे, तो अपन क्या करते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, मैंने बोला बिना फॉर्मूले के करवाऊंगा तो बिना फॉर्मूले के ही करवाऊंगा, कि कहीं पर भी कोई फॉर्मूला अपन यूज नहीं लेंगे।
ठीक है, तो देखो जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे दिया 0, अपने को ध्यान में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया और इसका मान अपने को पूछा है, तो मैं क्या करता हूं, तो मेरे को केवल इतना ही काम करना है कि ऐसी 3 संख्याएं आप सोच लो कि केवल मैं इतना ही काम करूंगा, 3 संख्या ऐसी सोचूंगा जिनको जोड़ने पर 0 हो जाए बस। जैसे मान लो मैंने मान लिया a का मान लिया कितना 1, b भी ले लेता हूं कितना 1, तो बताओ a का मान 1 हो गया, b का मान 1 हो गया, 1 और 1 2, अब 2 तो ले लिया, ठीक है चलो 1 और 1 2, 2 में कितना जोड़ूं कि 0 हो जाए, तो 2 में -2 करोगे तो हो जाएगा कि 0। देखो 1 और 1 2, 2 और -2 0, हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है। जरूरी नहीं ये लो, आप अपने मन से और कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लो आप ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ a का मान कितना ले लूँ 1, b का मान कितना ले लेता हूँ 2, तो बताओ 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 में कितना जोड़ूं कि 0 आ जाए, तो 3 में मैं कितना जोड़ूंगा -3 0। चाहे और कुछ ले लो अपने मन से, है ना। तो मैं देखो जो सबसे सरल हो वो मान लिया करो, तो जो सबसे सरल मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो जहां पर भी आपको a प्लस बी प्लस सी दिखाई दे, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिखाई दे 0, तो आप क्या मान रख लेना, आप a की जगह 1, b की जगह 1 और c की जगह कितना रख लेना -2, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, a की जगह रख देता हूँ, a की जगह कितना रखूंगा, तो a की जगह कितना रखते हैं, तो a की जगह रखूंगा 1, b की जगह 1, c की जगह -2, तो देखो 1 रखूंगा, a की जगह 1 है, ये लीजिए, a की जगह 1, b की जगह 1, c की जगह -2 प्लस b की जगह 1 और क्या लग रहा है स्क्वायर, c की जगह -2, केवल मान रखना, आपको कुछ नहीं करना, उत्तर आ जाएगा। a की जगह 1 और डायरेक्ट और भी डायरेक्ट कर सकते थे, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, बाकी मैं सीधा लिखता, देखो a की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 डायरेक्ट मैं कर सकता था ना। तो देखो प्लस 1 लाइन गायब हो जाती है, मैं c का मान रखूंगा, c का मान कितना -2, a की जगह कितना 1, b की जगह कितना 1। अब देखो हल करोगे इसको, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे हल करोगे तो कितना आ गया -2, अरे 2 एकम 2, 3 किसका है माइनस का, हाँ 1 का स्क्वायर 1, नीचे कितना आ रहा है 2 एकम 2, किसका हो गया माइनस का। अच्छा यहाँ कितना है प्लस माइनस का कितना है 2 और बटा में कितना है, 1 को 1 से गुणा करोगे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो अपने पास में क्या मिलेगा, देखो हल करने पर देखो ये माइनस कहाँ भेज देता हूँ, मैं ऊपर भेज देता हूँ, -1 ऊपर भेज रहा हूँ और यहाँ पर अपने पास क्या आया 1/2, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस कितना हो गया 1/2 और माइनस का कितना है 2। अब इसको हल कर लेते हैं, बस आपको तो ये देखना -आधा और -आधा कितना हो गया, अरे 1/2 का मतलब आधा, -आधा माइनस का 1 और माइनस का मतलब तो ये मानो आप उधार ले रहे हो, माइनस का मतलब ये मानो उधार, ठीक है। तो आपने किसी से आधा रुपया उधार लिया, कितने रुपए उधार लिए आधा, फिर किसी से आधा रुपये उधार लिया, तो आधा रुपये उधार लिया, कितने रुपए उधार हो गए 1 रुपये उधार हो गया, तो 1 रुपया उधार हुआ और -2 ये मतलब -2 का मतलब 2 रुपये फिर उधार ले लिए, तो कितने रुपए उधार हो गए -3। आप तो ये समझो -आधा कितना हो गया -1 और -2, माइनस के कितने हो गए 3। या फिर ऐसा एलसीएम लेकर के भी तो सोल्व कर सकते हो, इसका क्या लोगे एलसीएम कितना आएगा 2 में 2 का भाग दिए 1 बार, -1 2 में 2 का भाग दिए 1 बार, 1 एकम 1 और -2 में 1 का भाग दिया 2 बार, 2 दूनी 4, तो -4 -1 कितना हो गया -6/2, तो भी कितना आएगा -3 आएगा। तो ये लीजिए, इस प्रकार से अपना क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो करना क्या है, केवल और केवल आपको ये करना है, जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखाई दे तो a की जगह कितना रख लेना 1, b की जगह कितना रख देना 1, c की जगह कितना रख देना -2, बस सॉल्व हो जाएगा। तो देखो आगे क्या मिलेगा आपको, ये अच्छा अपने को जो पूछा है, अब यहाँ पर मान रख दो, एक जहाँ पर भी a की जगह दिखे, b की जगह दिखे, c की जगह मान रख दो और हल करने पर आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। या फिर आप क्या करते हैं, देखो जो फॉर्मूले से करवाया करते हैं वो करते हैं, देखो इसका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा एबीसी का योग, तो एलसीएम में भी दिक्कत होती है, इस प्रकार जब क्वेश्चन देता है ना तो एलसीएम में भी दिक्कत हुआ करती है, इसलिए वो सारा अपना सिस्टम
करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एलसीएम लेते तो एबीसी आता, आपके ये समझ में नहीं आता कि एबीसी कैसे आया, फिर भी आप तो ऐसा समझो, मान लो एबीसी आया, एबीसी में बीसी का भाग देता क्या आता, ए आता, ए को इसे गुणा करता ए क्यूब, फिर इसमें एबीसी में सी ए का भाग देता आता बी, इसे गुणा करता बी क्यूब, ऐसे ही यहाँ भाग देकर के हल करते तो यहाँ क्या आता सी क्यूब, ऊपर फॉर्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, उसको हल करते हैं, फॉर्मूला याद रखना ही पड़ता क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और फिर जब देर का ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, फिर मैं ए प्लस बी प्लस सी के बराबर 0 रखता, और रखने के बाद इधर वाला पूरा ही 0 हो जाता, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान किसके बराबर होता, 3abc, नीचे भी अपना क्या है, अच्छा 3abc क्या कट जाता है, abc से abc कट जाता, अपना आंसर मिल जाता। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, लेकिन अपने को करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट अपने को आंसर कितना मिल गया, इतना मिल गया। अब अच्छा एक मिनट यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा अपने गड़बड़ कर दिया, यहाँ एक मिनट, यहाँ क्या था अपना, क्या लग रहा था, स्क्वायर लग रहा था, यहाँ अपने स्क्वायर नहीं किया, ये चीज आप देखो, तो देखो यहाँ स्क्वायर लग रहा था, तो कितना हो गया, यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का, माइनस का स्क्वायर किसका हो गया, प्लस में, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4/1। अब हल करते हैं, एक मिनट, यहाँ प्लस 4, अब देखो एक मिनट इसका आंसर क्या मिलने वाला है, सॉरी 3 गलत हो गया ना अपना, -3, देखो माइनस आधा -1 और प्लस का क्या है 4 में से 1 गया, तो इसका आंसर कितना मिलता, 3 मिलता। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, या वैसे आप हल करके देख सकते हो, तो वैसे अपने को करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो ना, यहाँ अपने क्या नहीं लगाया था, स्क्वायर लग रहा था, तो स्क्वायर लगाना भूल गए थे, है ना, तो बस ये नहीं भूलना अपने को, बाकी अपने को पता चल जाता है करते करते कि क्या सोल्व होने वाला है ना, तो बस इतना आपको करना है। कल से अपन करेंगे इसके जो क्वेश्चंस है बीजगणित और समीकरण के, वो लेंगे, और मैं फिर बोल रहा हूँ अपन बिना फॉर्मूले लगाए इनको सोल्व करने वाले हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक बार आप जुड़े रहे इस चैनल के साथ में, ताकि जो भी आगे के जो मेथड है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अपन सोल्व करने वाले हैं। आपको लगेगा कि इतना शॉर्ट भी हो सकता है क्या, अपन उतना शॉर्ट करेंगे, तो बाकी का करेंगे कल। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और शेयर आप इसको जरूर करते रहे। अपन फॉर्मूले से पहले 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं कि अपन बहुपद के बारे में समझ लेते हैं कि कौन बहुपद होते हैं और कौन से बहुपद नहीं होते। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कि कौन कौन से बहुपद है, निम्न में से कौन बहुपद है, अपने को ये बताना है कि बहुपद कौन है ना, ठीक है। और ऑप्शन अपने पास में 4, ये भी अपना क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन बहुपद है, इनमें से बताना है कि बहुपद कौन सा, इसमें भी ये बताना है निम्न में से कौन सा बहुपद है। और ये अपना ये क्या है, थोड़ा सा अलग है, इसमें अपने को अलग चीज देखेंगे। पहले अपने 3 से अपन समझते हैं कि कौन से बहुपद है। मैंने ये तो बता दिया कि जिसमें चर आ गए और अचर आ गए, चर हमारा प्लस या माइनस के रूप में हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बहुपद, बहुपद कहते हैं अपन, है ना। लेकिन देखो आपको ये दिखेगा यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है और यहाँ अचर है, कोई बात नहीं, अचर हो या न हो, लेकिन चर तो होना ही चाहिए ना। और चर भी हो, अचर भी हो सकता है, अकेला अचर भी हो सकता है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, बहुपद है या नहीं। अब देखो आपको दिखेगा कि ये बहुपद है, अक्ष आ गया, बहुपद है, अनुरूढ़ अक्ष है, अक्ष दिख रहा, बहुपद है, अक्ष है, बहुपद है, ये भी अक्ष है, बहुपद है। लेकिन इसमें तो ये पूछा है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद इसका, अरे ऑप्शन तो केवल एक ही होता है, या तो ए लगा लो, या बी लगा लो, या सी लगा लो, या डी की टिक लगा लो, लगाना किसी एक के है, तो लगाओगे किसके, तब गड़बड़ है मामला ना। तो देखो बहुपद कौन से होते हैं, बहुपद में एक चीज और ध्यान रखनी है, अपने को जो चर है, जो भी चर है, चर कौन से, चर हमारे पास में जैसे अक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, ए आ गया, सी आ गया, एल आ गया, एम आ गया, कुछ भी आ जाए मान लो, जो भी चर है, चरों की जो घात है वो ध्यान रखना, एक तो पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। पहली चीज कि जो घाते हैं वो पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, बस काम खत्म अपना, है ना। और अक्स जो है वो अंडूड में नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए ना, मतलब घाते अपने पॉइंटों में नहीं होने चाहिए, बटा में नहीं होने चाहिए। घाते केवल क्या होने चाहिए, जो चर है, आप तो ये ध्यान रखो कि जो चरों की घाते हैं वो केवल या तो क्या होने चाहिए, 0 से शुरू होनी चाहिए, या तो 0 हो, या 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, या 5 हो, या 6 हो। ऐसे बीच बीच के नहीं होने चाहिए, पॉइंटों में नहीं होने चाहिए, बटा में नहीं होने चाहिए। कि ऐसा नहीं कि कहीं अक्सी घात कि 5/2 आ गया, तो अक्सी घात 5/2 का मतलब अक्सी घात ये 5 में 2 का भाग दोगे तो कितना हो गया, 2.5, मतलब घात पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए।
और अब ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। कि कहीं ऐसी आ गई कि 5, ये मान लो कि अक्स की घात कि 1/2 आ गया, इसका मतलब अक्स कितनी बार, आधा बार। अब आधा अक्स कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दो क्या आधा अक्स, ऐसे इधर का लिख दो इधर का छोड़ दो, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि जो घाते हैं वो बट्टा में नहीं होने चाहिए, नहीं माइनस में होने चाहिए। ऐसा थोड़ी लिखोगे कि अक्स की घात -1 आ गया, हाँ अक्स की घात -1 का मतलब अक्स कितनी बार है, -1 बार है। अब ये कैसे हो सकता है, हाँ यदि आप इसको बटा में लिखोगे तब तो प्लस की हो जाएगी, लेकिन बहुपद में है जो हमारी अक्स की जो घात है वो किस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। माइनस में नहीं होनी चाहिए मतलब ऐसा भी समझ सकते हो, माइनस में नहीं होनी चाहिए मतलब माइनस में है तो नीचे जाके किसकी हो गई, प्लस की, मतलब अक्स जो है वो अपना बट्टा में भी नहीं होना चाहिए। बस आप तो ये ध्यान रखो जो घाते हैं वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 या 1 या 2 या 3 ऐसे चलनी चाहिए अपने, है ना। अनंत तक कभी भी चल सकती है ना, 10 100 चाहे कितनी हो, लेकिन बस पॉइंटों में नहीं होने चाहिए, अक्स हमारा बट्टा में नहीं होना चाहिए, अंडोड में नहीं होना चाहिए, बस इतना अपने को ध्यान रखना है। हाँ संख्या अपने अंडोड में हो सकती है, अरे कहीं ऐसा मिल गया ये तो कोई संख्या है कि ये तो खुद क्या है, फिक्स है, ये अक्स किस में नहीं होना चाहिए, अक्स नहीं होना चाहिए अंडोड में, ये तो हो सकती है। संख्या में अपने कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस में होती है, चर में, किसमें, चर में। तो अब आप यहां से समझिए कि ये बहुपद होगा क्या। चलो देखो ये तो अच्छी बात थी, ये तो चलो ठीक था, लेकिन देखो अक्स कहाँ आ गया, बटा में आ गया, इसका मतलब ये अपना बहुपद नहीं है। अक्स किस में आ गया, अंडोड में आ गया, तो यहाँ भी दिक्कत हो गई, अक्स अपना अंडोड में नहीं आना चाहिए। अच्छा अंडोड में क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो अक्स की घात कितनी होगी, अंडोड का मतलब मैंने बताया था 1/2 होता है। जिसने पहले जो वर्गमूल वाले प्रश्नावली नहीं देखी है वो जरूर देखे, वहां पर मैंने बताया था अंडोड का मतलब घात कितनी, 1/2। मैंने घातांक और कर्ण में बताया था, है ना, कि अंडोड का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है ना, घात 1/2। तो घात किसमें आ गई, बटा में आ गई, तो मामला गड़बड़ है। मतलब ये भी अपना क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अक्स किस में आ रहा है, अंडोड में आ रहा है, तो गलत बात है ना। ये अक्स वैसे ही बटा में होना ही नहीं चाहिए, बटा में आ रहा तो वैसे भी नहीं, अंडोड में आ रहा तो भी नहीं, है ना, तो गलत है जो है ना, पूरा ही गलत है। यदि एक भी चीज गड़बड़ हो रही है तो पूरा ही गलत है। हाँ यहाँ बताओ अक्स की घात कितनी है, 2, चलो ठीक है, लेकिन ये अंडोड में आ गया तो ये अपने समस्या कर रहा है क्या, अरे नहीं कर रहा, ये तो अपनी क्या है, संख्या है। अरे अंडोड 3 है, संख्या तो हो सकती है अंडोड में, अरे संख्या तो चाहे कैसी हो, संख्या से अपने को कोई मतलब नहीं है। मैंने केवल किसके बारे में चर्चा की है, केवल और केवल चरों के बारे में चर्चा की है। तो बताओ यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अक्स की घात 2 है, संख्या चाहे अंडोड में हो पढ़ी रहने दो, संख्या में कोई दिक्कत नहीं। अक्स की घात कितनी है, 1, कोई दिक्कत नहीं है, 6 पढ़ा रहने दो, मतलब ये अपना बहुपद है, इसमें कोई समस्या हुई क्या, नहीं हुई। अब बताओ इसको और चेक कर लेते हैं, अंडोड यहाँ अक्स इसमें आ गया, अंडोड में आ गया, तो फिर दिक्कत हो गई, है ना। या तो चलो अच्छी बात है अक्स की घात 1 है, लेकिन अपने सारी चीजें सही होनी चाहिए, यदि एक भी जगह गड़बड़ हुई तो पूरा ही गड़बड़। तो अक्स किस में आ रहा है, अंडोड में, तो ये अपना बहुपद नहीं है। इसी प्रकार इसमें चेक करते हैं, अब आप बताओ ये बहुपद है क्या, आप खुद बोलोगे ये बहुपद नहीं है, फटाफट बताओ ये बहुपद है क्या, अक्स अंडोड में है, नहीं है। ये बहुपद है क्या, ये भी नहीं है, क्यों, अक्स कहाँ आ गया, बटा में आ गया, बहुपद नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा ही होगा। अच्छा ये कैसे हो गया, अक्स की घात कितनी है, 1 हो सकती है। अब इसमें बताइए घात किस में आ गई, माइनस में, मतलब ये अपना बहुपद नहीं है। ये बहुपद है क्या, अक्स की घात कितनी है, -1, तो बहुपद नहीं है, एक भी जगह गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अपनी, है ना। ये बहुपद है क्या, ये भी नहीं है। अब यहाँ आपके समस्या होगी, ये प्रश्न इसीलिए मैंने लिया है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब आप बोलोगे ये भी बहुपद नहीं है सर, अच्छा ये बहुपद क्यों नहीं है, अरे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 6 गुणा अक्स की घात 0 लिख सकता हूँ क्या। देखो अक्स की घात 0 का मान कितना होता है, 1, किसी की घात 0, उत्तर 1। देखो 1 को 6 से गुणा करोगे वापस 6 का 6, ये कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। अब देखो अक्स की घात 0 है, मैंने बोला कि घात कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 0 से शुरू हो सकती है, इसका मतलब ये अपना बहुपद है। मतलब कहीं अकेली संख्या आपको मिल जाए, आपको कोई बोले कि 10 बहुपद है क्या, तो बिल्कुल है, उसको बोलना है कि ये 10 बहुपद है, क्योंकि इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 अक्स की घात 0, क्योंकि अक्स की घात 0 का मान कितना, 1 गुणा 10 कितना हो रहा है, वापस 10 का 10 ही तो आया, तो इसका मतलब ये बहुपद है। अकेली संख्या आपको दिखे -5 बहुपद है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है ना, आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से बहुपद है और कौन से बहुपद नहीं है। इस प्रकार के तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो
अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से दिया है कि इसमें से अपने को बहुपद तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें ये पूछा है, देखो आप ये देखोगे ये तो बहुपद नहीं है, चलो ठीक है ये बहुपद है क्योंकि x की घात 1 है x की घात 2 बहुपद है, ये भी आपको बहुपद दिखाई दे रहा है। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा, मतलब दो बहुपद है, लेकिन इसमें बहुपद के बारे में नहीं पूछा, इसने पूछा इनमें से बताओ कि कौन सा रेखिक बहुपद है। अब रेखिक बहुपद के बारे में चर्चा की है इसमें कि इसमें इनमें से बताओ रेखिक बहुपद कौन सा है। रेखिक बहुपद कौन सा है, तो देखो ये तो अपना बहुपद ही नहीं है, अरे ये तो बहुपद ही नहीं है, रेखिक क्या, ये तो बहुपद ही नहीं हुआ अपना, है ना। अब दूसरे के बारे में चर्चा करता हूं। रेखिक बहुपद मैंने बताया था जिसकी घात 1 हो, घात का मतलब अधिकतम घात 1 हो, ध्यान रखना अधिकतम घात कितनी हो 1 हो, उसको अपन रेखिक बहुपद बोलते हैं। यहाँ देखो घात 1 है क्या है, लेकिन घात 2 भी तो है, लेते कौन से पर अधिकतम घात यहाँ कितनी है 2 है, इसका मतलब ये रेखिक बहुपद नहीं है। अच्छा फिर कौन सा है, इसको बोलते हैं अपन द्विघाती बहुपद। ये पूछता कि इनमें से द्विघाती बहुपद कौन सा है, तो कौन सा उत्तर हो जाता अपना ये हो जाता है ना, लेकिन अपना रेखिक बहुपद थोड़ी है, नहीं है। अगला x की घात कितनी है रे 1 है, इसका मतलब ये हमारा रेखिक बहुपद है। ये तो वैसे ही बहुपद नहीं है क्योंकि x कहाँ आ रहा है बटा में आ रहा है, तो ये चीजें आपको विशेष ध्यान में रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बोल रहा हूं अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले।